पेज नंबर 1089। दानियल 1। यहूदा के राज्य योआकीम के राज्य के तीसरे वर्ष में बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम पर चढ़ाई करके उसको घेर लिया। तब परमेश्वर ने यहूदा के राजा योआकीम को परमेश्वर के भवन के कई पात्रों सहित उसके हाथ में कर दिया और उन पात्रों को शिनार देश में अपने देवता के मंदिर में ले जाकर अपने देवता के भंडार में रख दिया। तब उस राजा ने अपने खोजों के प्रधान अश्पनज को आज्ञा दी कि इजरायली राजपुत्रों और प्रतिष्ठित पुरुषों में से ऐसे कई जवानों को ला जो निर्दोष, सुंदर और सब प्रकार की बुद्धि में प्रवीण और ज्ञान में निपुण और विद्वान और राजमंदिर में हाजिर रहने वाले हों के योग्य हों, और उन्हें कसादियों के शास्त्र और भाषा की शिक्षा दे। 5। और राजा ने यह भी आज्ञा दी कि उसके भोजन और पीने के दाख मधु में उन्हें प्रतिदिन खाने पीने को दिया जाए। इस प्रकार 3 वर्ष तक उनका पालन पोषण होता रहे। तब उसके बाद वे राजा के सामने हाजिर किए जाएं। उनमें यहूदा की संतान से चुने हुए दानियल, हन्या, मिशाएल और अजरिया नाम यहूदी थे और खोजों के प्रधानों ने उनके दूसरे नाम रखे, अर्थात दानियल का नाम बलतशस्सर और हन्या नाम सिरदक और माशियल का मेशक और अजरिया का नाम अबेदनगो रखा। परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया था कि वह राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का दाखमधु पीकर अपवित्र न हो, इसलिए उसने खोजों के प्रधान से विनती की कि उसे अपवित्र न होना पड़े। परमेश्वर ने खोजों के प्रधान के मंदिर में दानियल के प्रति कृपा और दया भर दी थी। 10। और खोजों के प्रधान ने दानियल से कहा कि मैं अपने स्वामी राजा से डरता हूँ, क्योंकि तुम्हारा खाना पीना उसी ने ठहराया। कहीं ऐसा न हो कि वह तेरे मुंह तेरे संगी के जवानों से उतरा हुआ और उदास दिखे और तुम मेरे सिर राजा के सामने जोखिम में डालो। तब दानियल ने उस मुखिए से कहा कि जिसको खोजों के प्रधान ने दानियल, हन्या, मिशाएल और अजरिया के ऊपर देखभाल करने के लिए नियुक्त किया था, कहा, मैं तेरी विनती करता हूँ अपने दासों को 10 दिन तक जांच हमारे खाने के लिए साग पात और खान पीने के लिए पानी ही दिया जाए। फिर 10 दिन के बाद हमारे मुंह और जवान राजा का भोजन खाते हैं उनके मुंह को देखे और जैसा तुझे देख पड़े उसी के अनुसार अपने दासों से व्यवहार करना। उनकी यह विनती उसने मान ली और 10 दिन तक उनको जांचता रहा। 15। 10 दिन के बाद उनके मुंह राजा के भोजन के खाने वाले सब जवानों से अधिक अच्छे और चिकने देख पड़े। तब वह मुखिया उनका भोजन और उनके पीने के लिए ठहराया हुआ दाख मधु दोनों छुड़ाकर उनको सागपात देने लगा। और परमेश्वर ने उन चारों जवानों को सब शास्त्रों और सब प्रकार की विद्याओं में बुद्धिमानी और प्रवीणता दी, और दानियल सब प्रकार के दर्शन और स्वप्न के अर्थ का ज्ञानी हो गया। तब जितने दिन के बाद नबूकदनेस्सर राजा ने जवानों को भीतर लेने की आज्ञा दी, उतने दिनों के बीतने पर खोजों का प्रधान उन्हें उनके सामने ले आया और राजा उनसे बातचीत करने लगा। और दानियल, हन्या, मिशाएल और अजरिया के तुल्य उनमें से कोई न ठहरा, इसलिए वे राजा के सम्मुख हाजिर रहने लगे। 20। और बुद्धि हर प्रकार की समझ के विषय में जो कुछ राजा उनसे पूछता था, उसमें वे सभा राज्य भर के सब ज्योतिष और तंत्रियों से 10 गुणे निपुण ठहरते थे। और दानियल क्रूसु राजा के पहले वर्ष तक बना रहा। दानियल 2। अपने राज्य के दूसरे वर्ष में नबूकदनेस्सर ने ऐसा स्वप्न देखा कि जिसमें उसका मन बहुत ही व्याकुल हो गया और उसकी नींद न आई। तब राजा ने आज्ञा दी कि ज्योतिषी, तंत्री, टोने और कसदी बुलाए जाएं कि वे राजा को उसका स्वप्न बताएं। सो वे आए और राजा के सामने हाजिर हुए। तब राजा ने उनसे कहा कि मैंने एक स्वप्न देखा है और मेरा मन व्याकुल है कि स्वप्न को मैं कैसे समझूं। कसदियों ने राजा से अरामी भाषा में कहा, हे राजा, तू चिरंजीवी रहे, अपने दासों को स्वप्न बता और हम उसका फल बताएंगे। राजा ने कसदियों को उत्तर दिया, मैं आज्ञा दे चुका हूँ कि यदि तुम फल समेत स्वप्न न बताओगे तो तुम टुकड़े टुकड़े किए जाओगे और तुम्हारा घर फुकवा दिए जाएंगे, और यदि तुम फल समेत स्वप्न को बता दो तो मुझसे भांति भांति का दान और भारी प्रतिष्ठा पाओगे, इसलिए तुम मुझे फल समेत अपना समेत स्वप्न बताओ। उन्होंने
दूसरी बार कहा, हे राजा, स्वप्न तेरे दासों को बताया जाए और हम उसका फल समझा देंगे। राजा ने उत्तर दिया, मैं निश्चय जानता हूँ कि तुम यह देख कर कि राजा के मुंह से आज्ञा निकल चुकी है, समय बढ़ाना चाहते हो, इसलिए तुम मुझे स्वप्न न बताओ। तो तुम्हारे लिए एक ही आज्ञा है कि क्योंकि तुमने गोष्ठी की होगी कि जब तक समय न बदले तब तक हम राजा के सामने झूठी और गपशप की बातें कहा करेंगे, इसलिए तुम मुझे स्वप्न को बताओ, तब मैं जानूंगा कि तुम उस स्वप्न का फल समझा सकते हो। 10 कसदियों ने राजा से कहा, पृथ्वी भर में ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जो राजा के मन की बात बता सके, और न कोई ऐसा ऐसा राजा व प्रधान व हाकिम भी हुआ है जिसने किसी ज्योतिषी व तंत्री व कसदी से ऐसी बात पूछी हो। जो राजा बात पूछता है वह अनोखी और और देवताओं को छोड़कर जिनका निवास मनुष्य के संग नहीं है, और कोई दूसरा नहीं है जो राजा को यह बात बता सके। इस पर राजा ने झुंझलाकर और बहुत की क्रोधित होकर बबूल के सब पंडितों के नाश करने की आज्ञा दे दी। सो यह आज्ञा निकली और पंडित लोगों पर घात होने पर था, और लोग डैनियल और उसके संगियों को ढूंढ रहे थे कि वे भी घात किए जाएं। तब डैनियल ने जल्लादों के प्रधान आर्योक से, जो बाबुल के पंडितों को घात करने के लिए निकाला था, चोर सोच विचार कर और बुद्धिमानी के साथ कहा। और 15 और राजा के हाकिम और ओरियक से पूछने लगा, यह राजा आज्ञा की ओर से ऐसी उतावली के साथ क्यों निकले? तब ओरियक ने दानियेल को इसका भेद बता दिया। और दानियेल ने भीतर जाकर राजा से विनती की कि उसके लिए कोई समय ठहरा जाए, जो तो वह महाराज को स्वप्न का फल बता देगा। तब दानियेल ने अपने घर जाकर अपने संगी हन्याह, मिशाएल और अजर्या को यह हाल बताकर कहा, इस भेद के विषय में स्वर्ग के परमेश्वर की दया के लिए यह कहकर प्रार्थना करो कि बाबुल के और सब पंडितों के संग दानियेल और उसके संगी भी नाश न किए जाएं। तब वह भेद दानियेल को रात के समय दर्शन के द्वारा प्रकट किया गया। सो दानियेल ने स्वर्ग के परमेश्वर का यह कहकर धन्यवाद किया। परमेश्वर का नाम युगानुयुग धन्य है, क्योंकि बुद्धि और पराक्रम उसी के हैं। 21 समयों और ऋतुओं को वही पलटता है, राजाओं का अस्त और उदय भी वही करता है। बुद्धिमानों को और बुद्धि और समझने वालों को समय भी वही देता है। वही गूढ़ और गुप्त बातों को प्रकट करता है। वह जानता है कि अंधेरे में क्या है और संग सदा प्रकाश बना रहता है। हे मेरे पूर्वजों के परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद और स्तुति करता हूँ, क्योंकि तूने मुझे बुद्धि दी है, और जिस भेद का खुलना हम लोगों ने तुझसे मांगा था, उससे तूने मुझ पर प्रकट किया है। तूने हमको राजा की बात बताई है। तब दानियेल ने ओरियक के पास है, जिससे राजा ने बाबुल के पंडितों के नाश कराने के लिए ठहराया था, भीतर जाकर कहा, बाबुल के पंडितों का नाश न कर, मुझे राजा के सम्मुख भीतर ले चल, मैं फिर फल बताऊंगा। 25 तब अर्योक ने दानियेल के राजा के सम्मुख शीघ्र भीतर ले जाकर उससे कहा कि यहूदी बंधुओं में से एक पुरुष मुझको मिला है, जो राजा को स्वप्न का फल बताएगा। राजा ने दानियेल से कहा, जिसका नाम बेलतशस्सर भी था, पूछा, क्या तुझ में इतनी शक्ति है कि जो स्वप्न मैंने देखा है उसे फल समेत मुझे बताए? दानियेल ने राजा को उत्तर दिया, जो भेद राजा पूछता है वह न तो पंडित, न तंत्री, न ज्योतिषी, न भावी बताने वाले राजा को बता सकते हैं, परंतु भेदों का प्रकट करता परमेश्वर स्वर्ग में है। और उसने अपने नबूकदनेस्सर राजा को जताया है कि अंत के दिनों में क्या होने वाला है। तेरे स्वप्न और कुछ तूने पलंग पर पड़े हुए देखा है, वह यह है। हे राजा, जब तुझको पलंग पर यह विचार हुआ कि भविष्य में क्या होने वाला है, तब वेदों के खोलने वाले ने तुझको बताया कि क्या होने वाला है। तो इस मुझ पर यह भेद इस कारण नहीं खोला गया कि मैं सब प्राणियों में अधिक बुद्धिमान हूँ, केवल इसी कारण इसका खोला गया है कि स्वप्न का फल राजा को बताया जाए और तू अपने मन के विचार समझ सके। हे राजा, जब तू देख रहा था कि तब एक बड़ी मूर्ति देख पड़ी, और वह मूर्ति जो तेरे सामने खड़ी थी, सो लंबी चौड़ी और उसकी चमक अनुपम थी और उसका रूप भयंकर था। उस मूर्ति के सिरे तो चोखे चोखे सोने के थे, और उसकी छातियाँ और भुजाएं चांदी की, और उसके पेट और जांघें पीतल की, और उसकी टांगें लोहे की, और उसके पाँव कुछ तो लोहे के और कुछ मिट्टी के थे। फिर देखते देखते तूने देखा कि एक पत्थर ने बिना किसी के खोदे आप ही आप उखड़कर मूर्ति के पांव पर
पाँव पर लगकर जो लोहे की मिट्टी के थे उनको चूर चूर कर डाला है। 35 तब लोहा, मिट्टी, पीतल पीतल, चांदी और सोना भी सब चूर चूर हो गया और धूप काल में खलियानों के भूसे की नाई हवा में ऐसे उड़ गए कि उनका पता न रहा। और वह पत्थर की मूर्ति पर लगा था, वह पहाड़ बनकर सारी पृथ्वी में फैल गया। स्वप्न तो यूं ही हुआ कि अब हम उसका फल राजा को समझा देते हैं। हे राजा, तू महाराजाधिराज है, क्योंकि स्वर्ग के परमेश्वर ने तुझको राज्य, सामर्थ्य, शक्ति और महिमा दी है। और जहाँ कहीं मनुष्य पाए जाते हैं उन सबों को, और मैदान के जीव जंतु और आकाश के पक्षी भी तेरे वश में कर दिए हैं, और तुझको उन सब का अधिकारी ठहराया गया। यह सोने का सिर तू ही है। तेरे बाद राज्य और उदय होगा जो तुझसे छोटा होगा। फिर एक और तीसरा पीतल का सा राज्य होगा जिसमें सारी पृथ्वी आ जाएगी। और चौथा राज्य लोहे के तुल्य मजबूत होगा। लोहे से तो सब वस्तुएं चूर चूर हो जाती हैं और पिस जाते हैं, इसलिए जिस जिस भांति की लोहे से वे सब कुछ ली जाती हैं, उसी भांति उस चौथे राज्य के सब कुछ चूर चूर होकर पिस जाएगा। और तूने जो मूर्ति के पांव और उनकी उंगलियों को देखा, जो कुछ कुम्हार की मिट्टी की और कुछ लोहे की थी, इससे वह चौथा राज्य बटा हुआ होगा, तो भी उस में लोहे का सा कड़ापन रहेगा, जैसा कि तूने कुम्हार की मिट्टी के संग लोहा भी मिला हुआ देखा था। और जैसे पाँव की उंगलियां कुछ तो लोहे की और कुछ मिट्टी की थी, इसका अर्थ यह है कि वह राज्य कुछ तो दृढ़ और कुछ निर्बल होगा। और तूने जो लोहे को कुम्हार की मिट्टी के संग मिला हुआ देखा, इसका अर्थ यह है कि उस राज्य के लोग एक दूसरे मनुष्य से मिले जुले तो रहेंगे, परंतु जैसे लोहा मिट्टी के साथ मिल नहीं खाता, वैसे वे भी एक न बने रहेंगे। और उन राज्यों के दिनों में स्वर्ग का परमेश्वर एक ऐसा राज्य उदय करेगा जो अंतकाल तक न टूटेगा, और न वह किसी दूसरी जाति के हाथ में किया जाएगा, वरन वह उन सब राज्यों को चूर चूर करेगा और उनका अंत कर डालेगा, और वह सदा स्थिर रहेगा। 45 जैसा तूने देखा कि एक पत्थर किसी के हाथ के बिन खोदे पहाड़ में से उखड़ा, और उसने लोहे, पीतल, मिट्टी, चांदी और सोने को चूर चूर किया। इस रीति महान परमेश्वर ने राजा को बताया कि इसके बाद क्या होने वाला है। न स्वप्न में और न उसके फल में कुछ संदेह है। इतना सुनकर नबूकदनेस्सर राजा ने मुंह के बल गिरकर दानियेल को दंडवत किया और आज्ञा दी कि उसको भेंट चढ़ाओ और उसके सामने सुगंध वस्तु जलाओ। फिर राजा ने दानियेल से कहा कि सच तो यह है कि तुम लोगों का परमेश्वर सब ईश्वरों का ईश्वर, राजाओं का राजा और भेद खोलने वाला है, इसलिए तू यह भेद प्रकट कर पाया। तब राजा ने दानियेल का एक बड़ा पद बड़ा किया और उसको बहुत से बड़े दान दिए, और यह आज्ञा दी कि यह बाबुल के सारे प्रांत पर हाकिम और बाबुल के सब पंडितों पर मुख्य प्रधान बने। 49 तब दानियेल के विनती करने से राजा ने शद्रक, मेशक और अबेदनगो को बाबुल के प्रांत के कार्य के ऊपर नियुक्त कर दिया, परंतु दानियेल आप ही राजा के दरबार में रहा करता था। दानियेल 3। दानियेल 3 1 नबूकदनेस्सर राजा के सोने की एक मूर्त बनवाई जिसका ऊंचाई 60 और चौड़ाई 6 हाथ की थी, और उसने उसको बाबुल के प्रांत के दूर नाम मैदान में खड़ा कराया। तब नबूकदनेस्सर राजा ने अधिपतियों, हाकिमों, गवर्नरों, जजों, खजांचियों, न्यायियों, शास्त्रियों आदि प्रांत के सब अधिकारियों को बुलावा भेजा कि वे उस मूर्त की प्रतिष्ठा में आए जो उसने खड़ी कराई है। तब अधिपति, हाकिम, गवर्नर, जज, खजांची, न्यायी, शास्त्री आदि प्रांत के सब अधिकारी नबूकदनेस्सर राजा की खड़ी कराई हुई मूर्त की प्रतिष्ठा के लिए इकट्ठे हुए और उस मूर्त के सामने खड़े हुए। तब ढिंढोरियों ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा कि हे देश देश के, जाति जाति के लोगों और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों, तुमको यह आज्ञा सुनाई जाती है। जिस समय तुम नरसिंह, बांसुरी, वीणा, सारंगी, सितार, शहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुनो, तुम उसी समय गिरकर नबूकदनेस्सर राजा की खड़ी कराई हुई सोने की मूर्त को दंडवत करो, और जो कोई गिरकर दंडवत न करेगा वह उसी घड़ी धधकते हुए भट्ठे के बीच में डाल दिया जाएगा। 7 इस कारण उस समय जो ही सब जाति के लोगों ने नरसिंह, बांसुरी, वीणा, सारंगी, सितार, शहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुन पड़ा, त्यों ही देश देश के, जाति जाति के लोगों ने और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों ने गिरकर उस सोने की मूर्त को जो नबूकदनेस्सर राजा ने खड़ी कराई थी दंडवत किया। उसी समय कई एक कसदी पुरुष राजा के पास गए और कपट से यहूदियों की चुगली खाई। वे
नबूकदनेस्सर राजा से कहने लगे कि हे राजा, तू चिरंजीवी रहे। 10 हे राजा, तूने यह तो आज्ञा दी है कि जो मनुष्य नरसिंगे, बांसुरी, वीणा, सारंगी, सितार, शहनाई आदि आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुने, वह गिरकर उस सोने की मूर्त मूर्त को दंडवत करें। 11 और जो कोई गिरकर यह दंडवत न करे, वह धधकते हुए भट्ठे के बीच में डाल दिया जाएगा। देख, शद्रक, मेशक और अबेदनगो नाम कुछ यहूदी पुरुष हैं जिन्हें तूने बाबुल के प्रांत के कार्य के ऊपर नियुक्त किया है। उन पुरुषों ने, हे राजा, तेरी आज्ञा की कुछ भी चिंता नहीं कि वे देवता तेरी ही उपासना नहीं करते, जो सोने की मूर्त तूने खड़ी कराई है उसको दंडवत नहीं करते। तब नबूकदनेस्सर ने रोष और जलजलाहट में आकर आज्ञा दी कि शद्रक, मेशक और अबेदनगो को लाओ। तब वे पुरुष राजा के सामने हाजिर किए गए। नबूकदनेस्सर ने उनसे पूछा कि हे शद्रक, मेशक और अबेदनगो, तुम लोग जो मेरे देवता की उपासना नहीं करते और मेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूर्ति को दंडवत नहीं करते, सो क्या तुम जानबूझकर ऐसा करते हो? 15 यदि तुम अभी तैयार हो, तब नरसिंगे, बांसुरी, वीणा, सितार, शहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुनो और उसी के क्षण गिरकर मेरी बनवाई हुई मूर्त को दंडवत करो तो बचोगे, और यदि तुम दंडवत न करो तो इसी घड़ी धधकते हुए भट्टे के बीच में डाले जाओगे। फिर ऐसा कौन देवता जो तुमको मेरे हाथ से छुड़ा सके? शद्रक, मेशक, अबेदनगो के ने राजा से कहा कि हे नबूकदनेस्सर, इस विषय में तुझे उत्तर देने का हमें कोई कुछ प्रयोजन नहीं जान पड़ता। हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं, वह हमको उस धधकते हुए भट्ठे की आग में बचाने की शक्ति रखता है, वरन हे राजा, वह हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है। परंतु यदि नहीं, तो हे राजा, तुझे मालूम हो कि हम लोग देवता तेरी उपासना नहीं करेंगे और न तेरी खड़ी कराई हुई मूर्त, सोने की मूर्त को दंडवत करेंगे। तब नबूकदनेस्सर झुंझला उठा और उसके चेहरे का रंग शद्रक, मेशक और अबेदनगो की ओर बदल गया, और उसने राजा की भट्टे को 7 गुना अधिक धधका दो। 20 फिर अपनी सेना के कई बलवान पुरुषों को उसने आज्ञा दी कि शद्रक, मेशक और अबेदनगो को बांधकर उन्हें धधकते हुए भट्ठे में डाल दो। तब वे पुरुष अपने मोजों, अंगरखों, बागों और वस्त्रों सहित बांधकर उस धधकते हुए भट्ठे में डाल दिए गए। वह भट्ठा तो राजा की दृढ़ आज्ञा होने के कारण अत्यंत धधकाया गया था। इस कारण जिन पुरुषों को शद्रक, मेशक और अबेदनगो को उठाया था, वे आग की आंच में जल मरे, और उसी धधकते हुए भट्ठे के बीच में ये तीनों पुरुष शद्रक, मेशक और अबेदनगो बंधे हुए फेंक दिए गए। तब नबूकदनेस्सर का राजा अचंभित हुआ और वह घबरा कर उठा और अपने मंत्रियों से पूछने लगा कि क्या हमने उस आग के बीच में तीन ही पुरुष बंधे हुए नहीं डलवाए? उन्होंने राजा को उत्तर दिया, हाँ राजा, सच बात तो है। 25 फिर उसने कहा कि अब मैं देखता हूँ कि 4 पुरुष आग के बीच में खुले हुए टहल रहे हैं और उनको कुछ भी हानि नहीं पहुंचती, और चौथे पुरुष का स्वरूप ईश्वर के पुत्र के सदृश है। फिर नबूकदनेस्सर उस धधकते हुए भट्ठे के द्वार के पास जाकर कहने लगा, हे शद्रक, मेशक और अबेदनगो, हे परम प्रधान परमेश्वर, हे दासों, निकल कर यहाँ आओ। यह सुनकर शद्रक, मेशक और अबेदनगो आग के बीच से निकल कर आए। हम अधिपति, हाकिम, गवर्नर और राजाओं के मंत्रियों ने जो इकट्ठे हुए थे उन पुरुषों की ओर देखा। तब उनकी देह में आग का कुछ भी प्रभाव नहीं पाया, और उनके सिर का एक बाल भी नहीं झुलसा, और न उनके मोजे कुछ बिगड़े, और न उनमें जलने वालों की कुछ भी गंध पाई। नबूकदनेस्सर कहने लगा कि धन्य है शद्रक, मेशक और अबेदनगो का परमेश्वर, जिसने अपना दूत भेजकर अपने इन दासों को इसलिए बचाया क्योंकि इन्होंने राजा की आज्ञा मानकर उसी पर भरोसा रखा और यह सोचकर अपना शरीर भी अर्पण किया कि हम अपने परमेश्वर को छोड़कर किसी देवता की उपासना व दंडवत न करेंगे। इसलिए अब मैं यह आज्ञा देता हूँ कि देश देश और जाति जाति के लोगों और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों में से जो कोई शद्रक, मेशक और अबेदनगो के परमेश्वर की कुछ निंदा करेगा, वह टुकड़े टुकड़े किया जाएगा और वह घर घूरा बनाया जाएगा, क्योंकि ऐसा और कोई देवता नहीं जो इस रीति से बचा सके। 30 तब राजा ने बाबुल के प्रांत में शद्रक, मेशक और अबेदनगो का पद ऊंचा किया। दानियेल 4 नबूकदनेस्सर राजा की ओर से देश देश और जाति जाति के लोग और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले जितनी पृथ्वी पर रहते हैं, उन सबों को यह वचन मिला, तुम्हारा कुशल क्षेम बढ़े। मुझे यह अच्छा लगा कि परम प्रधान परमेश्वर ने मुझे जो चिन्ह और चमत्कार दिखाए उनको प्रकट करूं। उसके दिखाए हुए चिन्ह
उसके दिखाए हुए चिन्ह क्या ही बड़े हैं, उसके चमत्कारों में क्या ही बड़ी शक्ति प्रकट होती है। उसका राज्य तो सदा का और उसकी प्रभुता पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। 4 मैं नबूकदनेस्सर अपने भवन में चैन से प्रफुल्लित रहता था। 5 मैंने स्वप्न देखा जिसके कारण मैं डर गया और पलंग पर पड़े पड़े जो विचार मेरे मन में आए और जो बातें मैंने देखी उनके कारण मैं घबरा गया। तब मैंने आज्ञा दी कि बाबुल के सब पंडित मेरे स्वप्न का फल मुझे बताने के लिए मेरे सामने हाजिर किए जाएं। तब ज्योतिषी, तंत्री, कसदी और होनहार बताने वाले भीतर आए और मैंने उनको अपना स्वप्न बताया, परंतु वे उसका फल न बता सके। निदान दैन्याल मेरे सम्मुख आया, जिसका नाम मेरे देवता के नाम के कारण बिलेतेश्वर रखा गया था और जिसमें पवित्र ईश्वरों की आत्मा रहती थी। मैंने उसको अपना स्वप्न यह कहकर बता दिया कि हे बलेतेश्वर, तू जो सब दो ज्योतिषियों का प्रधान है, मैं जानता हूँ कि तुझ में पवित्र ईश्वरों की आत्मा रहती है। तू किसी भेद के कारण नहीं घबराता, इसलिए जो स्वप्न मैंने देखा है उसे फल समेत मुझे बताकर समझा दो। 10 जो दर्शन मैंने पलंग पर पाया है वह यह है। मैंने देखा कि पृथ्वी के बीचों बीच एक वृक्ष लगा है और उसकी ऊंचाई बहुत बड़ी है। वह वृक्ष बड़ा होकर दृढ़ हो गया और उसकी ऊंचाई स्वर्ग तक पहुंची और वह सारी पृथ्वी की छोर तक देख पड़ता है। उसके पत्ते सुंदर और उसमें उसमें बहुत फल थे, यहाँ तक कि उसमें सबों के लिए भोजन था। और उसके नीचे नीचे मैदान के सब पशुओं की छाया मिलती थी और उसकी डालियों में आकाश की सब चिड़ियाँ बसेरा करती थी और सब प्राणी उससे आहार पाते थे। मैंने पलंग पर दर्शन पाते समय क्या देखा कि एक पवित्र पहरुआ स्वर्ग से उतर आया। उसने ऊंचे शब्द से पुकार कर यह कहा कि वृक्ष को काट डालो, उसकी डालियों को छांट दो और उसके पत्ते झाड़ दो और उसके फल छितरा डालो। पशु पशु उसके नीचे से हट जाएं और चिड़ियां उसकी डालियों पर से उड़ जाएं। 15 तो भी उसके ठूंठ को जड़ समेत भूमि में छोड़ो और उसको लोहे और पीतल के बंधन से बांध कर मैदान की हरी घास के बीच रहने दो। वह आकाश की ओस से भिगा करे और भूमि की घास खोदने में मैदान के पशुओं के संग विभागी हो। उसका मन बदले और मनुष्य का न रहे, परंतु पशु का सा बन जाए और उस पर 7 काल बीते। यह आज्ञा पहरुओं के से निर्णय से और यह बात पवित्र लोगों के वचन से निकली है कि जो जीवित हैं वे जान लें कि परमेश्वर प्रधान मनुष्य के राज्य में प्रभुता करता है और जिसको जिससे चाहे उसे दे देता है और वह छोटे से छोटे मनुष्य को भी उस पर नियुक्त कर देता है। मुझ नबूकदनेस्सर राजा ने यही स्वप्न देखा है। सो हे बलतशर, तू इसका फल बता दे, क्योंकि मेरा राज्य में कोई और पंडित इसका फल मुझे नहीं समझा सकता, परंतु तुझ में तो पवित्र ईश्वरों की आत्मा रहती है, इस कारण तू उसे समझा सकता है। तब दानिय्येल, जिसका नाम बलेत्शर भी था, घड़ी घड़ी भर घबराता रहा और सोचते सोचते व्याकुल हो गया। तब राजा से कहने लगा कि हे बलत्शर, इस स्वप्न से व इसके फल से व्याकुल तू मत हो। बलत्शर ने कहा कि हे मेरे प्रभु, यह स्वप्न तेरे बैरियों पर और इसका अर्थ तेरे द्रोहियों पर फले फले फले। 20 जिस वृक्ष हो तूने देखा, जो बड़ा दृढ़ हो गया और जिसकी ऊंचाई स्वर्ग तक पहुंची और जो पृथ्वी के सिरे तक दिखाई देता था, जिसके पत्ते सुंदर और फल बहुत थे और जिसमें सबों के लिए भोजन था और जिसके नीचे सब पे मैदान के पशु रहते थे और जिसकी डालियों में आकाश की चिड़ियां बसेरा करती थी, हे राजा, वह तू ही है। तू महान और सामर्थी होगा, तेरी महिमा बड़ी और स्वर्ग तक पहुंच गई और तेरी प्रभुता पृथ्वी के छोर तक फैली है। 23 और हे राजा, तूने जो एक पवित्र पहरुए को स्वर्ग से उतारने को यह कहते हुए देखा कि वृक्ष को काट डालो और उसका नाश करो, तो भी उसके ठूंठ को जड़ समेत भूमि में छोड़ दो और उसके लोहे और पीतल के बंधन में बांधकर मैदान की हरी घास के बीच रहने दो। वह आकाश की ओस से भीगा करे और उसको मैदान के पशुओं के संग ही भाग मिले और जब तक 7 युग उस पर बीत न चुके तब तक उसकी ऐसी दशा रहे। हे राजा, इसका फल जो परम प्रधान ने ठाना है राजा पर घटे वह यह है। 25 की तू मनुष्यों के बीच से निकाला जाएगा और मैदान के पशुओं के संग रहेगा। तू बैलों की नाई घास चरेगा और आकाश की ओस से भीगा करेगा और 7 युग तुझ पर बीतेंगे। तब तू जब तक कि तू जान ले कि मनुष्यों के राज्य में परम प्रधान की प्रभुता करता है और जिसे राज्य वह उसे दे देता है। और उस वृक्ष का ठूंठ जो
ठूठ को जो जड़ समेत छोड़ने की आज्ञा दो दी गई है, उसका अर्थ यह है कि तेरा राज्य तेरे लिए बना रहेगा, और जब तू जान लेगा कि जगत का प्रभु स्वर्ग ही में ही है, तब तू फिर से राज्य करने पाएगा। इस कारण हे राजा, मेरी यह सम्मति स्वीकार कर। यदि तू पाप छोड़कर धर्म करने लगे और अधर्म छोड़कर दीनहीनों पर दया करने लगे, तो संभव है कि ऐसा करने से तेरा चैन बना रहे। और यह सब नबूकदनेस्सर राजा पर घट गया। 12 महीने बीतने पर जब वह बाबुल के राजभवन की छत पर टहल रहा था, तब वह कहने लगा, 30 क्या यह बड़ा बाबुल नहीं है, जिसे मैंने अपने ही बल और सामर्थ्य से राजनिवास होने को अपने प्रताप की बढ़ाई के लिए बसाया है। यह वचन राजा के मुंह से निकलने भी न पाया था कि आकाशवाणी हुई, हे राजा नबूकदनेस्सर, तेरे विषय में यह आज्ञा निकलती है कि राज्य तेरे हाथ से निकल गया और तू मनुष्यों के बीच में से निकाला जाएगा और मैदान के पशुओं के संग रहेगा और बैलों की नाई घास चरेगा, और 7 काल तुझ पर बीतेंगे, जब तक कि तूने जान ले कि परम प्रधान मनुष्यों के राज्य में प्रभुता करता है और जिसे चाहे वह उसे दे देता है। उसी घड़ी यह वचन नबूकदनेस्सर के विषय में यह पूरा हुआ। वह मनुष्यों में से निकाला गया और बैलों की नाई घास चरने लगा, और उसकी देह आकाश की ओर से भीगती थी, यहाँ तक कि उसके बाल उकाब पक्षी के परों से और उसके नाखून चिड़ियों के चंगुलों के समान बढ़ गए। उन दिनों के बीतने पर नबूकदनेस्सर ने अपनी आंखें स्वर्ग की ओर उठाई और मेरी बुद्धि फिर ज्यों की त्यों हो गई। तब मैंने परमप्रधान को धन्य कहा, जो सदा जीवित है, उसकी स्तुति और महिमा, यह कहकर कहने लगा कि उसकी प्रभुता सदा की है और उसका राज्य पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहने वाला है। 35 पृथ्वी के सब रहने वाले कुछ उसके सामने तुच्छ गिने जाते हैं, और यह स्वर्ग की सेना पृथ्वी के रहने वालों के बीच अपनी इच्छा के अनुसार काम करता है, और कोई उसको रोक कर उससे यह नहीं कह सकता कि तूने यह क्या किया। 36 उस समय मेरी बुद्धि फिर ज्यों की त्यों हो गई और मेरे राज्य की महिमा, मेरे लिए प्रताप और मुकुट फिर से आ गया। मेरे मंत्री और प्रधान लोग मुझसे भेंट करने के लिए आने लगे और मैं राज्य में स्थिर हो गया और मेरी अधिक प्रशंसा होने लगी। अब मैं नबूकदनेस्सर स्वर्ग के राज्य को सराहता हूँ और उसकी स्तुति और महिमा करता हूँ, क्योंकि उसके सब काम सच्चे और उसके सब व्यवहार न्याय के हैं, और जो लोग घमंड करने वाले हैं वे उसे नीचा कर सकते हैं। दानियेल 5 1 बलशस्सर नाम राजा ने अपने हजार प्रधानों के लिए बड़ी जेवनार की और उन हजारों लोगों के सामने दाखमधु पिया। दाखमधु पीते पीते बेलशस्सर ने आजादी की सोने चांदी के जो पात्र मेरे पिता नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम के मंदिर में से निकाले थे, उन्हें ले आओ कि राजा अपने प्रधान और रानियों और रखैलियों समेत उनमें पिए। तब जो सोने के पात्र यरूशलेम के परमेश्वर के भवन के मंदिर में से निकाले गए थे, वे लाए गए, और राजा अपने प्रधानों और रानियों और रखैलियों समेत उनमें से पीने लगा। वे दाखमधु पीकर सोने चांदी पीतल लोहे काठ और पत्थर के देवताओं की स्तुति कर रहे थे। 5 कि उस घड़ी मनुष्य के हाथ की सी कई उंगलियां निकल कर दीवार के सामने राजमंदिर के बीत के चूने पर कुछ लिखने लगी, और हाथ का जो भाग लिख रहा था वह राजा को दिखाई पड़ा। उसे देखकर राजा भयभीत हो गया और वह अपने सोच में घबरा गया, और उसकी कट्टी के जोड़ ढीले हो गए और कांपते कांपते उसके घुटने एक दूसरे से लगने लगे। तब राजा ने ऊंचे शब्दों से पुकार कर तंत्रियों कस दिया और होनहार बात करने वालों को हाजिर करवाने की आज्ञा दी। तब बाबुल के पंडित पास आए। तब राजा उनसे कहने लगा कि जो कोई यह लिखा हुआ पढ़कर उसका अर्थ मुझे समझाए, उसे बैंजनी रंग का वस्त्र और उसके गले में सोने की कंठमाला पहनाई जाएगी, और मेरे राज्य में तीसरा वही प्रभुता करेगा। तब राजा के सब पंडित लोग भीतर आए, परंतु उससे लिखे हुए को न पढ़ सके और न राजा को उसका अर्थ समझा सके। तब बेलशस्सर राजा निपट घबरा गया और भयातुर हो गया, और उसके प्रधान भी व्याकुल हो गए। 10 राजा और उसके प्रधानों के वचनों को सुनकर रानी जेवनार के घर में आई और कहने लगे कि हे राजा, तू युग युग जीवित रहे और अपने मन में न घबरा और न उदास हो। तेरे राज्य में दानियेल एक पुरुष है, जिसका नाम तेरे पिता ने बलतशस्सर रखा था।
बेलित से शर रखा था, उसमें ईश्वर, पवित्र ईश्वरों की आत्मा रहती है। और उस राजा के दिनों में उसमें प्रकाश, प्रवीणता और ईश्वरों के तुल्य बुद्धि पाई गई है। और हे राजा, तेरे पिता जो राजा है उसने उसको सब ज्योतियों, तंत्रियों, कसदियों और होनहार बताने वालों का प्रधान ठहराया है। 12, क्योंकि उसमें उत्तम आत्मा, ज्ञान और प्रवीणता और स्वप्नों का फल बताने और पहेलियां खोलने और संदेह दूर करने की शक्ति पाई गई है। इसलिए अब दानिय्येल बुलाया जाए और वह इसका अर्थ बताएगा। तब दानिय्येल राजा के सामने भीतर बुलाया गया। तब राजा दानिय्येल से पूछने लगा, क्या तू वही दानिय्येल है जो मेरे पिता नबूकदनेस्सर राजा के यहूदा देश में लाए गए यहूदी बंधुओं में से था? मैंने तेरे विषय में सुना है कि ईश्वर की आत्मा तुझ में रहती है और प्रकाश, प्रवीणता और उत्तम बुद्धि पाई जाती है। 15, देख, अभी पंडित और तंत्री लोग मेरे सामने इसलिए लाए गए थे कि यह लिखा हुआ पढ़े और इसका अर्थ मुझे बताएं, परंतु वे बात का अर्थ न समझा सके। परंतु मैंने तेरे विषय में सुना है कि दानिय्येल वेद खोल सकता है और संदेह दूर कर सकता है। इसलिए अब यदि तू उस राज्य को उस लिखे हुए को पढ़ सके और उसका अर्थ भी मुझे समझा सके, तो तुझे बैंगनी रंग का वस्त्र और तेरे गले में सोने की कंठमाला पहनाई जाएगी और राज्य में तू ही प्रभुता करेगा। 17, दानिय्येल ने राजा से कहा कि अपने दान अपने ही पास रख और जो बदला तू लेना चाहता है वह दूसरे को दे। वह लिखी हुई बात में राजा को पढ़ सुनाऊंगा और उसका अर्थ भी तुझे समझाऊंगा। हे राजा, परम प्रधान परमेश्वर ने तेरे पिता नबूकदनेस्सर को राज्य, बड़ाई, प्रतिष्ठा और प्रताप दिया था। और उस बड़ाई के कारण जो उसने उसको दी थी, देश देश और जाति जाति के सब लोग और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले उसके सामने कांपते और थर्राते थे। जिसे वह चाहता उसे वह घात करता था और जिसको वह चाहता उसे जीवित रखता था और जिसे वह चाहता उसे ऊंचा पद देता और जिसे वह चाहता उसे गिरा देता था। 20, परंतु जब उसका मन फूल उठा और उसकी आत्मा कठोर हो गई, यहाँ तक कि वह अभिमान करने लगा, तब वह अपने राज्य सिंहासन पर से उतरा और उसकी प्रतिष्ठा भंग की गई। वह मनुष्यों में से निकला और उसका मन पशुओं का सा और उसका निवास जंगली गधों के बीच में हो गया। वह बैलों की नाई घास चरता और उसका शरीर आकाश की ओस से भीगा करता था, जब तक कि उसने जान न लिया कि परम प्रधान परमेश्वर मनुष्य युवा के राज्य में प्रभुता करता है और जिसे चाहता है उस पर अधिकारी ठहराता है। तो भी हे बलिश्यर, तू जो उसका पुत्र है और यह सब कुछ जानता था कि तो भी तेरा मन नम्र न हुआ, वरन तूने स्वर्ग के प्रभु के विरुद्ध सिर उठाकर उसके भवन के पात्र मंगवाकर अपने सामने धरवा लिए और अपने प्रधानों और अपने रानियों और अकेलियों समेत तूने उनमें दाख मधु पिया और सोने, चांदी, पीतल, लोहे और काठ और पत्थर के देवता और जो न देखते न सुनते और न कुछ जानते और उनकी स्तुति की परंतु परमेश्वर जिसके हाथ में तेरा प्राण है और जिसके वश में तेरा सब चलना फिरना, उसके सम्मान तूने नहीं किया। तब ही यह हाथ का एक भाग उसकी ओर से प्रकट किया गया और वे शब्द लिखे गए हैं। 25, और जो शब्द लिखे गए वे ये हैं, मने मने, तकेल और उप उपरसीन। इस वाक्य का अर्थ यह है कि मने अर्थात परमेश्वर के तेरे राज्य के दिन गिनकर उसका अंत कर दिया गया है। तकेल तू मानो तराजू में तोला गया और हल्का पाया गया। पेरेस अर्थात तेरे राज्य बांटकर मादियों और फारसियों को दिया गया है। तब बेलशस्सर ने आज़ादी की दी और दानिय्येल और बैंजनी रंग का वस्त्र उसके गले में सोने की कंठमाला पहनाई गई और ढिंढोरियों ने उसके विषय में पुकारा कि राज्य में तीसरा दानिय्येल भी ही प्रभुता करेगा। 30, उसी रात कसदियों का राज्य बेलशस्सर मार डाला गया और दारा मादी जो कोई 62 वर्ष का था राजगद्दी पर विराजमान हुआ। दानिय्येल 6। दानिय्येल 6:1। दारा को यह अच्छा लगा कि अपने राज्य के ऊपर 120 ऐसे अधिपति ठहराए गए जो पूरे राज्य के अधिकार रखें और उनके ऊपर उसने 3 अध्यक्ष जिनमें से दानिय्येल एक था इसलिए ठहराए कि वे उन अधिपतियों से लेखा लिया करें और इस रीति राज्य की कुछ हानि होने न पाए। जब यह देखा गया कि दानिय्येल ने उत्तम आत्मा रहते, तब उसको उन अध्यक्षों और अधिपतियों से उस अधिक प्रतिष्ठा मिली, वरन राजा यह भी सोचता था कि उसको सारे राज्य के ऊपर ठहराया जाए। तब अध्यक्ष और अधिपति राज्य कार्य के विषय में दानिय्येल के विरुद्ध दोष ढूंढने लगे, परंतु वह विश्वास योग्य था और उसके काम में कोई भूल व दोष न निकला और वे ऐसा कोई अपराध व दोष न पा सके। 5, तब वे लोग कहने लगे कि हम उस दानिय्येल के परमेश्वर की व्याख्या
व्यवस्था को छोड़कर और किसी विषय में उसके विरुद्ध कोई दोष न पा सकेंगे। तब वे अध्यक्ष और अधिपति राजा के पास उतावली से आए और उससे कहा कि हे राजा दारा, तू युग युग जीवित रहे। राजा के सारे अध्यक्षों ने और हाकिमों, अधिपतियों, न्यायियों और गवर्नरों ने भी आपस में सम्मति की कि राजा ऐसी आज्ञा दे और ऐसी कड़ी आज्ञा निकले कि 30 दिन तक कोई है जो कोई, हे राजा, तुझे छोड़कर और मनुष्य का देवता से विनती करे, वह सिंहों की मांद में डाल दिया जाए। इसलिए अब हे राजा ऐसी आज्ञा दे और इस पर हस्ताक्षर कर, जिससे यह बात मादी और फारसियों की अटल व्यवस्था के अनुसार अदल बदल न हो सके। तब दारा राजा ने उस आज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया। 10 तब दानियेल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया। तब वह अपने घर में गया। उसकी उपरोठी कोठरियों की खिड़कियां यरूशलेम के सामने खुली रहती थीं और अपने रीति के अनुसार जैसे वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेककर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसे ही तब भी करता रहा। तब उन पुरुषों ने उतावली से आकर दानियेल को अपने परमेश्वर के सामने विनती करते और गिड़गिड़ाते हुए पाया। सो वे राजा के पास जाकर उसकी राजज्ञा के विषय में उससे कहने लगे, हे राजा, क्या तूने ऐसे आज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किया कि 30 मास तक जो कोई तुझे छोड़कर मनुष्य व देवता से विनती करे, वह सिंहों की मांद में डाल दिया जाएगा? राजा ने उत्तर दिया, हाँ हाँ, मादियों और फारसियों की अटल व्यवस्था के अनुसार यह बात स्थिर है। जब उन्होंने राजा से कहा कि यहूदी बंधुओं में से जो दानियेल, उसने, हे राजा, न तो तेरी ओर कुछ ध्यान दिया और न तेरे हस्ताक्षर किए आज्ञा पत्र की ओर, वह दिन में 3 बार विनती किया करता था। यह वचन सुनकर राजा बहुत उदास हुआ और दानियेल के बचाने का उपाय सोचने लगा और सूर्य के अस्त होने तक वह उसके बचाने का यत्न करता रहा। 15 तब वे पुरुष राजा के पास उतावली से आकर कहने लगे कि हे राजा, यह जान रख कि मादी और फारसियों में यह व्यवस्था है कि जो मनाही वह आज्ञा राजा ठहराए, वह बदल नहीं सकती। तब राजा ने आज्ञा दी और दानियेल लाकर सिंहों की मांद में डाल दिया गया। उस समय राजा ने दानियेल से कहा कि तेरा परमेश्वर, जिसकी तू नित्य उपासना करता है, वही तुझे बचाए। जब तक पत्थर लाकर उस गड्ढे के मुंह पर रखा गया और राजा ने उस पर अपनी अंगूठी से और अपने प्रधानों की अंगूठी से मुहर लगा दी और दानियेल के विषय में कुछ भी बदलने न पाए। तब राजा अपने महलों में चला गया और उस रात को उस बिना भोजन पड़ा रहा और उसके पास सुख विलास की कोई और वस्तु नहीं पहुंचाई गई और उसे नींद भी नहीं आई। भोर की पौ फटते ही राजा उठा और सिंहों के गड्ढे की ओर फुर्ती से चला गया। 20 जब राजा गड्ढे के निकट आया और तब शोक की वाणी से चिल्लाने लगा और दानियेल से कहा, हे दानियेल, हे जीवते परमेश्वर के दास, क्या तेरा परमेश्वर, जिसकी तू नित्य उपासना करता, तुझे सिंहों से बचा सकता? तब दानियेल ने राजा से कहा कि हे राजा, तू युग युग जीवित रहे। मेरा परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर सिंहों के मुंह को ऐसा बंद कर रखा है कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की। इस कारण यह है कि मैं उनके सामने निर्दोष पाया और हे राजा, मैं तेरे सम्मुख भी मैंने कोई भूल नहीं की। तब राजा ने बहुत आनंदित होकर दानियेल को गड्ढे में से निकालने की आज्ञा दी। सो दानियेल गड्ढे में से निकाला गया और उस पर हानि का कोई चिन्ह न पाया, क्योंकि वह अपने परमेश्वर पर विश्वास रखता था। और राजा ने आज्ञा दी कि जिन पुरुषों ने दानियेल की चुगली खाई थी, वे अपने अपने लड़के बाल और स्त्रियों समेत लाकर सिंहों के गड्ढे में डाल दिए जाएं। वे गड्ढे की पेंदी तक भी न पहुंचे कि सिंहों ने उन पर झपटकर हड्डियों समेत उनको चबा डाला। 25 तब दारा राजा ने सारी पृथ्वी के रहने वाले देश देश और जाति के सब लोगों और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों के पास यह लिखा, तुम्हारा बहुत कुशल हो। मैं यह आज्ञा देता हूँ कि जहाँ मेरे राज्य का अधिकार है, वहाँ के लोग दानियेल के परमेश्वर के सम्मुख कांपते और थरथराते रहें, क्योंकि जीवता और युगानुयुग तक रहने वाला परमेश्वर वही है। उसका राज्य अविनाशी और उसकी प्रभुता सदा स्थिर रहेगी। जिसने दानियेल को सिंहों से बचाया है, वही राज्य को बचाने और छुड़ाने वाला है और स्वर्ग में और पृथ्वी पर चिन्हों और चमत्कारों का प्रकट करने वाला है। 28 और दानियेल दारा और क्रूसा फारसी दोनों के राज्य के दिनों में भाग्यवान रहा। दानियेल 7।
दानियल 7:1। बबूल के राजा बेलशस्सर के पहले वर्ष में दानियल ने पलंग पर स्वप्न देखा। तब उसने यह स्वप्न देखा और बातों का सारांश भी यह वर्णन किया। दानियल ने कहा कि मैंने रात को यह स्वप्न देखा कि महासागर पर चौमुखी आंधी चलने लगी। तब समुद्र में से 4 बड़े बड़े जंतु और जो एक दूसरे से भिन्न थे निकल आए। पहला जंतु सिंह के समान था और उसके पंख उकाब के थे उकाब के से थे। और मेरे देखते देखते उसके पंखों के पर नोचे गए और वह भूमि पर से उठा उठा कर मनुष्य की नाई पाँव के बल पर खड़ा किया और उसको मनुष्य का हृदय दिया गया। 5 है। फिर मैंने एक और जंतु देखा जो रीछ के समान था और एक पांजर के बल पर उठा हुआ था और उसके मुंह में दांतों के बीच 3 पसूली थी और लोग उससे यह कह रहे थे कि उठकर बहुत मांस खा। इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखा कि चीते के समान एक और जंतु है जिसकी पीठ पर पक्षी के से 4 पंख और उस जंतु के 4 सिरे थे और उसको अधिकार दिया गया था। फिर इसके बाद मैंने स्वप्न में दृष्टि की और देखा कि एक चौथा जंतु है जो भयंकर और डरावना और बहुत सामर्थ्य है और उसके बड़े बड़े लोहे के दांत और वह सब कुछ खा डालता है और चूर चूर करता है और जो कुछ बच जाता है उसके पैरों से रौंदा जाता है और सबसे पहले जंतुओं से भिन्न और उसकी 10 सींग है। मैं उन सींगों को ध्यान से देख रहा था तो क्या देखा कि उनके बीच एक छोटा सा सींग निकला और उसके बल से उन पहले सींगों में से 3 उखाड़े गए। फिर मैंने देखा कि इस सींग में से मनुष्य की सी आंखें हैं और बड़ा बोलने वाला मुंह भी है। मैंने देखते देखते अंत में क्या देखा कि सिंहासन रखे गए और अति प्राचीन विराजमान हुआ और उसका वस्त्र हिमसा उजला और उसका बल सिर के बाल निर्मल ऊन के सरीखे थे। उसका सिंहासन अग्नि में और उसके पहिए दहकती हुई आग से दिख पड़ते थे। 10 उस प्राचीन के सम्मुख से आग की धारा निकल कर बह रही थी। फिर हजारों हजार लोग उसकी सेवा टहल कर रहे थे और लाखों लाख लोग उसके सामने हाजिर थे। फिर न्यायी बैठ गए और पुस्तक खोली गई। उस समय तक उस सिंह का बड़ा बोल सुनकर मैं देखता रहा और देखते देखते अंत में यह देखा कि ये वह जंतु घात किया गया और उसका शरीर धधकती हुई आग में भस्म किया गया और रहे हुए जंतुओं का अधिकार में ले लिया गया, परंतु उनका कुछ प्राण कुछ समय के लिए बचाया गया। मैंने रात में स्वप्न में देखा और देखो मनुष्य के संतान सा कोई आकाश में बादलों के समेत आ रहा था और वह उस अति प्राचीन के पास पहुंचा उसको वे समीप ले गए। तब उसको ऐसी प्रभुता महिमा और राज्य दिया गया, देश देश और जाति जाति के लोग और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले सब उसके अधीन हों और उसकी प्रभुता सदा तक अटल रहे और उसका राज्य अविनाश ठहरा। 15 और मुझे दानिय्येल का मन विकल हो गया और जो कुछ मैंने देखा था उसके कारण वो घबरा गया। तब जो लोग पास खड़े थे उनमें से एक के पास जाकर मैंने उन सारी बातों का भेद पूछा। उन उससे उससे उसने यह कहकर मुझे उन बातों का अर्थ बताया। तब उन बड़े बड़े जंतुओं का अर्थ 4 राज्य जो पृथ्वी पर उदय होंगे परंतु परम प्रधान के पवित्र लोग राज्य को पाएंगे और युगानुयुग उसके अधिकारी बने रहेंगे। तब मेरे मन में यह इच्छा हुई कि उस चौथे जंतु का भेद भी जान लूं जो 3 से भिन्न और अति भयंकर और जिसके दांत लोहे के और नख पीतल के और सब कुछ खा डालता और चूर चूर करता है और बचे हुओं को पैरों से रोन डालता है। 20। फिर उसके सिर के 10 सिंगों का भेद और जिस नए सिंग के निकलने से 3 सिंग निकल गए थे अर्थात अर्थात जिस सिंह की आंखें और बड़ा बोलने वाला मुंह और सब सिंगों से अधिक भयंकर था, उसका भी भेद जानने की इच्छा मुझे हुई। 21। और मैंने देखा कि वह सिंह पवित्र लोगों के संग लड़ाई करके उन पर समय तक प्रबल हो गया। तब जब तक वह अति प्राचीन न आया था और परम प्रधान के पवित्र लोग न्यायी न ठहरे और उन पवित्र लोगों के राज्याधिकारी होने का समय न आ पहुंचा था, उसने कहा उस चौथे जंतु का अर्थ एक चौथा राज्य है जो पृथ्वी पर होकर सब राज्यों से भिन्न होगा और सारी पृथ्वी का नाश करेगा और दांव चूर चूर करेगा। और उन 10 सिंगों का अर्थ यह है कि उस राज्य में 10 दास होंगे
और उनके बाद उन पहलों से भिन्न एक एक राजा उठेगा जो 3 राजाओं को गिरा देगा। 25 वह परम प्रधान के विरुद्ध बातें कहेगा और परम प्रधान के पवित्र लोगों को पीस डालेगा और समय और व्यवस्था के बदलने की आशा करेगा। और 3.5 काल तक वे सब उसके वश कर दिए जाएंगे, परंतु जब तब न्याय बैठेंगे और उसकी प्रभुता छीन कर मिटाई मिटाई और नाश की जाएगी, यहाँ तक कि उसका अंत ही हो जाएगा। जब राज्य की प्रभुता और धरती पर के राज्य की महिमा परम प्रधान की ही है, प्रजा अर्थात उसके पवित्र लोगों को दी जाएगी। उसका राज्य सदा का राज्य है और सब प्रभुता करने वाले उसके अधीन अधीन होंगे और उसकी आज्ञा मानेंगे। इस बात का वर्णन अब मैं कर चुका हूँ, परंतु मुझे दानियेल के मन में बड़ी घबराहट बनी रही और मैं भयभीत हो गया और इस बात को मैं अपने मन में ही रखे रहा। दानियेल 8। दानियेल 8:1। बेलशस्सर राजा के राज्य के 3रे वर्ष में उस पहले दर्शन के बाद एक और बात मुझे दानियेल के दर्शन द्वारा दिखाई दी। तब मैं एलाम नाम प्रांत में शूशन नाम राजगढ़ में रहता था। तब मैंने दर्शन में देखा कि उले नदी के किनारे पर हूँ। फिर मैंने आंख उठाकर देखा कि उस नदी के सामने 2 सींग वाला एक मेढ़ा खड़ा है और उसके दोनों सींग बड़े हैं, परंतु उनमें से एक अधिक बड़ा है। जो बड़ा है वह दूसरे के बाद निकला है। मैंने उस मेढे को देखा कि वह पश्चिम और उत्तर और दक्षिण की ओर सींग मारता और कोई जंतु उसके सामने खड़ा नहीं रह सकता और न उसके हाथ से कोई बच सकता है। वह अपनी अच्छी इच्छा के अनुसार काम काम करके बढ़ता जाता है। 5 मैं सोच ही रहा था कि तो फिर क्या देखा कि एक बकरा पश्चिम दिशा से निकलकर सारी पृथ्वी के ऊपर ऐसा फिरा कि चलते समय भूमि पर पाँव न छुआया। और उस बकरे की आंखों के बीच एक देखने को योग्य सींग था। वह उस 2 सींग वाले मेढे के पास जाकर, जिसको मैंने नदी के सामने खड़ा देखा था, उस पर जलकर अपने पूरे बल से लपका। मैंने देखा कि वह मेढे से निकट निकट आकर उस पर झुंझलाया और मेढे को मारकर उसके दोनों सींगों को तोड़ दिया और उसके सामने करने को कुछ मेढे का कुछ भी वश न चला। तब बकरे ने उसको भूमि पर गिरकर रोन डाला और मेढे को उसके हाथ से छुड़ाने वाला कोई न मिला। तब बकरा अत्यंत बड़ाई मारने लगा और जब वह बलवंत हुआ तब उसका बड़ा सिंग टूट गया और उसकी संति देखने योग्य 4 सिंग निकलकर 4 दिशाओं की ओर बढ़ने लगे। फिर इनमें से छोटा सिंह निकला और जो दक्षिण पूर्व और शिरोमणि देश की ओर बहुत बढ़ गया। 10 वह स्वर्ग की सेना तक बढ़ गया और उसमें से और तारों में से भी कितनों को भूमि पर गिराकर रोन डाला। वह सेना के प्रधान तक भी बढ़ गया और उसका नित्य होम बलि बंद कर दिया गया। उसका पवित्र वास स्थान गिरा दिया गया। उन लोगों के अपराधों के कारण नित्य होम बलि के साथ सेना भी उसके हाथ में कर दी गई और उस सिंह ने सच्चाई को मिट्टी में मिला दिया और वह काम करते करते सफल हो गया। तब मैंने एक पवित्र जन को बोलते सुना। फिर वह एक और पवित्र जन ने उससे पहले बोलने वाले के अपराध के विषय में जो कुछ दर्शन देखा गया था वह कब तक फलता रहेगा, अर्थात पवित्र स्थान और दोनों सेना दोनों को रोंद जाना कब तक होता रहेगा। और उसने मुझसे कहा कि जब तक सांझ और सवेरा 2300 बार न हो तब तक वह रोता रहेगा और पवित्र स्थान तक शुद्ध किया जाएगा। 15 वह यह बात दर्शन में लिखकर मैं दानियेल और उसके सामने यह यत्न करने लगा। इतने में पुरुष के रूप धरे हुए कोई मेरे सम्मुख खड़ा देख पड़ा। तब मुझे उले नदी के बीच में से एक मनुष्य का शब्द सुन पड़ा जो पुकार कर रहा था कि हे जिब्राइल, उस जन को उसकी देखी हुई बातों को समझा दो। तब जहां मैं खड़ा था वहां मेरे निकट गया और उसके आते ही मैं घबरा गया और मुंह के बल गिर पड़ा। तब उसने मुझसे कहा कि हे मनुष्य के संतान, उन देखी हुई मूर्तों को समझ ले क्योंकि उसका अर्थ अंत के समय ही बलेगा। जब तक वह मुझसे बातें कर रहा था तब मैं अपना मुंह की ओर भूमि किए हुए भारी नींद में पड़ा था, परंतु मुझे उसे छूकर सीधा खड़ा होना पड़ा। तब उसने मुझे देखा, क्रोध भड़काने वाले के अंत के दिनों में जो कुछ होगा वह तुझे जताता हूँ, क्योंकि अंत के ठहराए हुए समय वह सब पूरा हो जाएगा। 20 जो 2 सींग वाला मेढ़ा तूने देखा उसका अर्थ मादी और फारसियों के राज्य में से है। और रोवार बकरा यूनान का राज्य है और उसकी आंखें बकरे के बीच जो बड़ा सिंह निकला वह राजा
वह राजा ठहरा और वह सींग जो कुछ टूट गया था उसके संति चोर चोर चार सींग निकले। इसका अर्थ यह है कि उस जाति से चार राज्य उदय होंगे, परंतु उनका बल उससे पहले का सा न होगा। 23 और उन राज्यों के अंत समय में जब अपराधी बुरा बल पकड़ेंगे तब क्रूर दृष्टि वाला और पहली बुझाने वाला राजा उठेगा। उसका सामर्थ्य बड़ा होगा परंतु उससे पहले का सा नहीं, और वह अद्भुत रीति से लोगों का नाश करेगा और जो सफल होकर काम करता जाएगा और सामर्थ्य और पवित्र लोगों के समुदाय को नाश करेगा। 25 उसकी चतुराई उसके कारण इस उसका छल सफल मिलेगा और मन में फूल कर निडर रहते हुए बहुत लोगों का नाश करेगा और वह सब हाकिमों के विरुद्ध बिखरा होगा, परंतु अंत को वह किसी के हाथ से बिना मार खाए टूट जाएगा। सांझ और सवेरे के विषय में जो कुछ तूने मुझसे देखा और सुना है वह सच है, परंतु जो कुछ तूने दर्शन देखा है वह बंद है, क्योंकि बहुत दिनों के बाद फल मिलेगा। तब मुझको दानिय्येल का बल जाता रहा और मैं कुछ दिनों तक बीमार पड़ा रहा। तब मैं उठकर राज्य का कामकाज करने लगा, परंतु जो कुछ मैंने देखा उसमें मैं चकित रहा, क्योंकि उसका उसका कोई सामने वाला न था। दानिय्येल 9। दानिय्येल 9। मादी अक्षर्यश का पुत्र दारा जो कसदियों के देश पर राजा ठहराया गया। उसके राज्य के पहले वर्ष में मुझे दानिय्येल ने शास्त्रों के द्वारा समझ लिया कि यरूशलेम की उजड़ी हुई दशा युवा के वचन के अनुसार जो यिर्मयाह नबी के पास पहुंचा था कुछ वर्षों के बीतने पर अर्थात 70 वर्ष के बाद पूरी हो जाएगी। तब मैं अपना मुख्य परमेश्वर की ओर करके गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना करने लगा और उपवास कर टाट पहने और राख में बैठकर वरदान मांगने लगा। मैंने अपने परमेश्वर यहोवा से इस प्रकार प्रार्थना की और पाप का अंगीकार किया, हे प्रभु तू महान और भय योग्य परमेश्वर है, जो अपने प्रेम रखने वाले और आज्ञा मानने वालों के साथ तू अपनी पूरी वजह से और पूरा करता और करुणा करता रहा। हम लोगों ने तो पाप, कुटिलता, दुष्टता और बलवा किया और तेरी आज्ञाओं और नियमों को तोड़ दिया, और तेरे जो दास नबी लोग हमारे राजाओं और हाकिमों, पूर्वजों और सब साधारण लोगों से तेरे नाम की बातें करते थे उनको उनकी हमने नहीं सुनी। हे प्रभु तू धर्मी है, परंतु हम लोगों को आज के दिन तक लज्जित होना पड़ा, अर्थात यरूशलेम के निवासी आदि सब यहूदी, क्या समीप क्या राजा क्या दूर के सब इजरायली लोग जिन्हें तूने उस विश्वासघात के कारण जो उन्होंने तेरा किया था देश देश में बरबस कर दिया, और उन लोगों को लज्जित होना पड़ा। हे यहोवा, हम लोगों ने अपने राज्यों और हाकिमों और पूर्वजों समेत तेरे विरुद्ध पाप किया, इस कारण हमको लज्जित होना पड़ा। परंतु यद्यपि हम अपने परमेश्वर यहोवा से फिर गए तो भी तू दया सागर और क्षमा की खानी है। हम तो अपने परमेश्वर यहोवा की शिक्षा सुनने पर ही उस पर नहीं चल रहे जो अपने दास से नबियों से हमने सुनाई है, वरन सब इजरायलियों ने तेरी व्यवस्था को उल्लंघन किया और ऐसे हट गए हैं कि तेरी नहीं सुने। इस कारण जिस शाप की चर्चा परमेश्वर के दास मूसा ने व्यवस्था में की लिखी है वह शाप हम पर घट गया है, क्योंकि हमने उसके विरुद्ध पाप किया है। सो उसने हमारे और नइयों के विषय में जो वचन कहे थे और उन्हें हम पर यह बड़ी विपत्ति डालकर पूरा किया, यहाँ तक कि जैसी विपत्ति यरूशलेम पर पड़ी वैसी सारी धरती पर कहीं और नहीं पड़ी। जैसा मूसा की व्यवस्था में लिखा है वैसा ही यह सारी विपत्ति हम पर आ पड़ी है। तो भी हम अपने परमेश्वर यहोवा को यह मानने के लिए न तो अपने अधर्म के कामों से फिरे और न तेरी सत्य बातों पर ध्यान रख दिया। इस कारण यहोवा ने यह सोच विचार कर हम पर विपत्ति डाली है, क्योंकि हमारा परमेश्वर यहोवा जितना काम करता है उन सबों में धर्मी ठहरता है, परंतु हमने उसकी नहीं सुनी। 15 और अब हे परमेश्वर, हे प्रभु, तूने अपनी प्रजा को मिस्र देश से बली हाथ के द्वारा निकाल जाना अपना ऐसा नाम बड़ा किया है जो आज तक प्रसिद्ध है, परंतु हमने पाप किया है और दुष्टता की है। हे प्रभु, हमारे पापों और पुरखों के अधर्म के कामों के कारण यरूशलेम की ओर तेरी प्रजा की और अपने आसपास के सब लोगों की ओर से नामधराई हो रही है।
तो भी तू अपने सब धर्मों के कामों के कारण अपना क्रोध और जलजलाहट अपने नगर यरूशलेम पर से उतार दे। तेरे जो तेरे पवित्र पर्वत पर बसा है, हमारे परमेश्वर अपने दास की प्रार्थना और गिड़गिड़ाहट सुनाकर अपने उजड़े हुए पवित्र स्थान पर अपने प्रमुख का उनका मुख का प्रकाश चमकाओ। हे प्रभु, अपने नाम के निमित्त रहकर अपने परमेश्वर काम लगाकर सुन। आँख खोलकर हमारी उजड़ी हुई दशा और हमारे और नगर को भी देख जो तेरा कहलाता है अर्थ, क्योंकि हम तेरे सामने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करते हैं, सो अपने धर्मों के कामों पर नहीं वरन तेरी बड़ी दया के कामों पर ही भरोसा रखते हैं। प्रभु, हे प्रभु सुन ले, हे प्रभु क्षमा कर हे प्रभु ध्यान देकर जो करता है उसे विलंब न कर। हे हमारे परमेश्वर, तेरा नगर और तेरी प्रजा तेरी कहलाती है, इसलिए तू अपने नामों से ही ऐसा निमित्त ऐसा ही कर। बीस इस प्रकार मैं प्रार्थना करता और अपने इजरायली जाति भाइयों के पाप का अंगीकार करता हुआ अपने परमेश्वर यहोवा उसके मुख उसके सम्मुख उसके उसके पवित्र पवित्र पर्वत के लिए गिड़गिड़ा कर विनती करता ही था। तब तक पुरुष जिब्रील जिसमें उस समय जब मुझे पहले दर्शन हुआ था, उसने वेग से उड़ने की आज्ञा पाकर सांझ के अन्न बलि के समय मुझको छू लिया और मुझे समाकर मेरे साथ बातें करने लगा। उसने मुझसे कहा, हे दानिय्येल, मैं तेरी बुद्धि और प्रवीणता आदि को भी अभी निकाल आया हूँ। तब तू गिड़गिड़ा कर विनती करने लगा। तभी इसकी आज्ञा निकली, अर्थात मैं तुझे बताने आया हूँ क्योंकि तू अति प्रिय ठहरा, इसलिए उस विषय में मैं समझ ले और तेरे दर्शन की बात का अर्थ तुझे बूझ लो। तेरे तेरे लोगों तेरे लोगों और तेरे पवित्र नगर के लिए 17 समाप्त सप्ताह ठहराए गए हैं। उनके अंत तक अपराध का होना बंद हो और पापों का अंत और आर्य धर्म का प्रायश्चित किया जाए और युगायुग की धार्मिकता प्रकट हो जाए और दर्शन की बात पर जो भविष्यवाणी की छाप दी गई हो और परम पवित्र का अभिषेक किया गया हो। 25 सो यह जान ले कि यरूशलेम के फिर बसाने की आज्ञा के निकलने से लेकर अभिषेक प्रदान के समय तक ये 7 सप्ताह बीतेंगे। फिर 62 साल के बीतने पर चौक की खाई समेत वह नगर कष्ट के समय में बसाया जाएगा और उन 62 सप्ताहों के बीतने पर अभिषिक्त पुरुष काटा जाएगा और उनके हाथ कुछ न कर सकेंगे। उनके आने वाले प्रधान की प्रजा नगर और पवित्र स्थान को नाश तो करेगी, परंतु उस स्थान का अंत हो जाएगा जैसा बाढ़ से होता है तो उसके अंत तक न होती रहेगी, क्योंकि उसका उजड़ जाना निश्चय ठाना गया है। और वह प्रधान 1 सप्ताह के लिए बहुतों के संग दृढ़ वाचा बांधेगा, परंतु आधे सप्ताह के बीतने पर वह मेल बलि और अन्न बलि को बांधने बंद करेगा और कंगूरों पर पहाड़ उजाड़ने वाली घृणित वस्तुएं दिखाई गई और निश्चय से ठानी हुई बात के समाप्त होने का परमेश्वर उजाड़ने वाला पड़ा रहेगा। दानिय्येल 10। दानिय्येल 10 1। फारस देश के राजा क्रूसु के राज्य के तीसरे वर्ष में दानिय्येल पर जो बेलतशस्सर भी कहलाता था, एक बात प्रकट हो गई कि वह बात यह थी कि बड़ा युद्ध होगा। उसने इस बात को बूझ लिया और उसको इस बात की समझ आ गई। उन दिनों में दानिय्येल 3 सप्ताह का शोक करता रहा। उन 3 सप्ताहों के पूरे होने तक मैंने न तो स्वादिष्ट भोजन किया और न मांस व दाखमधु अपने मुंह में रखा और न अपनी देह में कुछ भी तेल लगाया। फिर अपने महीने के 24वें दिन को, तब मैं हिदकेल नाम नदी के तीर पर था। 5 तब मैंने आंखें उठाकर देखा कि सन का वस्त्र पहने हुए और उफाज देश के कुंदन से कमर बांधे हुए एक पुरुष खड़ा है। उसका शरीर फिरोजा के समान, उसका मुख बिजली की नाई, उसकी आंखें जलते हुए दीपक की सी, उसकी बाहें और पांव चमक हुए पीतल के से, और उसके वचनों के शब्द बीड़ों के शब्द का सा था। उसने केवल मुझे दानिय्येल ही ने देखा और मेरे संगी मनुष्यों को उसका कुछ भी दर्शन न हुआ।
परंतु वे बहुत ही थर्राने लगे और बह के छिपाने का भाग गए। तब मैं अकेला रहकर अद्भुत दर्शन देता रहा। इससे मेरा बल जाता रहा। मैं भयातुर हो गया और मुझ में कुछ भी बल न रहा। तो भी मैंने उस पुरुष के वचनों का शब्द सुना, और जब वह मुझे सुन पड़ा, तब मैं मुंह के बल गिर गया और गहरी नींद में भूमि पर औंधे मुंह पड़ा रहा। 10 फिर किसी ने अपने हाथ से मेरी देह को छुआ और मुझे उठाकर घुटनों और हथेलियों के बल थर्राते हुए बैठा दिया। तब उसने मुझसे कहा कि हे डेनियल, हे अति प्रिय पुरुष, जो वचन मैं तुझसे कहता हूँ उसे समझ ले और सीधा खड़ा हो, क्योंकि मैं अभी तेरे पास भेजा गया हूँ। तब उसने मुझसे यह कहा कि तब मैं खड़ा तो हो गया, परंतु थर्राता रहा। फिर उसने मुझसे कहा, हे डेनियल, मत डर, क्योंकि पहले ही दिन को जब तूने सूझने बूझने के लिए मन लगाया और अपने परमेश्वर के सामने अपने को दीन किया, उसी दिन मैं तेरे वचन सुने गए और मैं तेरे वचनों के कारण आया हूँ। फारस के राज्य का प्रधान 21 दिन तक मेरे सामने किया रहा, और मिकायल जो मुख्य प्रधानों में से है वह मेरी सहायता के लिए आया, इसलिए ही मैं फारस के राजाओं के पास रहा। तब मैं तुझे सामने आया, और अंत के दिनों में तेरे लोगों की क्या दशा होगी, क्योंकि जो दर्शन तूने देखा वह उन दिनों के बाद पूरा होगा। 15 जब वह पुरुष मुझसे ऐसी बातें कह रहा था कि मैं भूमि की ओर मुंह किया और चुप कर रह गया। तब मनुष्य के संतान के समान किसी ने मेरे ओंठ छुए और खुलकर मुंह खोलकर बोलने लगा, और मेरे सामने खड़ा था। और मैं उसमें कहा, हे मेरे प्रभु, दर्शन की बातों के कारण मुझको पीड़ा सी उठी और मुझ में कुछ भी बल न रहा। सो प्रभु का दास अपने प्रभु के साथ चौंकर बातें कर सके, क्योंकि मेरी देही में तो न कुछ बल रहा और न कुछ सांस रह गई है। तब मनुष्य के समान किसी ने मुझे छूकर फिर मेरा हियाव बंधाया, और उसने कहा, हे अति प्रिय पुरुष, मत डर, क्योंकि तुझे शांति मिले। तू दृढ़ हो और तेरा हियाव बंधा रहे। तब उसने यह कहा कि तब मैंने हियाव बांध कर, हे मेरे प्रभु, अब यह कह, क्योंकि तूने मेरा हियाव बंधाया। 20 तब उसने कहा कि क्या तू जानता है कि किस कारण मैं तेरे पास आया हूँ? तब मैं फारस के प्रधान से लड़ने को लौटूंगा, और तब मैं निकलूंगा। तब यूनाना का प्रधान आएगा, और जो कुछ सच्ची बातों से भरी हुई पुस्तक में लिखा हुआ, उसमें तुझे बताता हूँ। उन प्रधानों के विरुद्ध तुम्हारे प्रधान मिकायल को छोड़ मेरे संग रहने वाला और कोई भी नहीं। दानियेल 11। और दारा नाम मादी राज्य के पहले वर्ष में उसका हियाव दिलाने और बल देने के लिए खड़ा हो गया। और तब मैं तुझको सच्ची बातें बताता हूँ। देख, फारस के राज्य में अब 3 और राजा उठेंगे, और चौथा राजा उनमें से अधिक धनी होगा। और जब वह धन के कारण सामर्थ्य होगा, तब लोगों को यूनान के राज्य के विरुद्ध उभारेगा। उसके बाद एक पराक्रमी राजा उठकर अपना राज्य बहुत बढ़ाएगा और इसकी इच्छा के अनुसार ही काम किया करेगा। और जब वह बड़ा होगा, तब उसका राज्य टूटेगा और चारों देशों में बंटकर आग अलग अलग हो जाएगा। तो न तो उसकी राज्य की शक्ति ज्यों की त्यों रहेगी, और न उसके वंश को कुछ मिलेगा, क्योंकि उसका राज्य उखड़कर उसकी सेना उसकी से उस उखड़कर उनकी अपेक्षा और लोगों को प्राप्त होगा। 5 दक्षिण देश का राजा बल पकड़ेगा, परंतु उसका एक हाकिम उससे अधिक बल पकड़कर प्रभुता करेगा, यहाँ तक कि उसकी प्रभुता बढ़ जाएगी। कई वर्षों के बीतने पर वे आपस में मिलेंगे, और दक्षिण देश के राजा की बेटी उत्तर देश के राजा के पास संधि की वाचा बांधने को आएगी, परंतु उसका बाहुबल बना न रहेगा, और न उसका नाम रहेगा, परंतु वह स्त्री अपने पहुंचाने वाले और अपने पिता और संभालने वालों के समेत अलग कर दी जाएगी। फिर उसकी जड़ों में से एक डाल उत्पन्न होकर उसके स्थान में बढ़ेगी। वह सेना समेत उत्तर के राज्य के गढ़ में प्रवेश करेगा और उनके युद्ध में प्रबल होगा।
तब वह उसके देवताओं से डली हुई मूर्तियों और सोने चांदी के मनभाऊ पात्रों पत्रों को छीनकर मिस्र में ले जाएगा। उसके बाद वह कुछ वर्ष तक उत्तर देश के राजा के विरुद्ध हाथ रोके रहेगा। तब वह राजा दक्षिण देश के राजा के देश में आएगा, परंतु फिर अपने देश में लौट जाएगा। 10 इस उसके पुत्र झगड़ा मचाकर बहुत से बड़े बड़े दलदल इकट्ठा करेंगे और उमड़ने वाली नदियों की नाई आकर देश के बीच होकर होकर जाएंगे, फिर लौटते हुए उसके गढ़ तक झगड़ा मचाते जाएंगे। तब दक्षिण देश का राजा चिढ़ेगा और निकलकर उत्तर देश के उस राजा से युद्ध करेगा। और वह राजा लड़ने के लिए बड़ी भारी भीड़ इकट्ठी करेगा, परंतु वह भीड़ उसके हाथ में कर दी जाएगी। उस भीड़ की जीत करके उसका मन फूल उठेगा और वह लाखों लोगों को गिराएगा, परंतु वह प्रबल न होगा, क्योंकि उत्तर देश का राजा लौटकर पहले से बड़ी भीड़ इकट्ठी करेगा और कई दिनों वरन वर्षों के बीतने पर भी वह निश्चय बड़ी सेना और संपत्ति लिए हुए आएगा। उन दिनों में बहुत से लोग दक्षिण देश के राजा के विरुद्ध उठेंगे, वरन तेरे लोगों में से बलात्कारी लोग उठकर खड़े होंगे, जिससे जिससे इस दर्शन की बात पूरी हो जाएगी, परंतु वे ठोकर खाकर गिरेंगे। 15 तब उत्तर देश का राजा निकलकर किला बांधेगा और दृढ़ नगर कर लेगा, और दक्षिण देश के न तो प्रधान खड़े रहेंगे और न बड़े वीर, क्योंकि किसी के खड़े रहने का बल न रहेगा। तब जो भी उनके विरुद्ध आएगा वह अपनी इच्छा पूरी करेगा, और वह हाथ में सत्यानाश लिए हुए शिरोमणि देश में खड़ा होगा और उसका सामना करने वाला कोई न रहेगा। वह अपने राज्य के पूर्ण बल समेत कई सीधे लोगों को संग लिए हुए आने लगेगा और अपनी इच्छा के अनुसार काम किया करेगा। वह उसको एक स्त्री इसलिए देगा कि उसका राज्य बिगाड़ा जाएगा, परंतु वह स्थिर न रह सकेगी, न उस राज्य की हाउगी। तब वह द्वीपों की ओर मुंह करके बहुतों को ले लेगा, परंतु एक सेना उसके अहंकार को मिटाएगा, वरन उसके अहंकार के अनुकूल उसे बल देगा। तब वह अपने देशों के गड्ढों की ओर मुंह फेरेगा और वह ठोकर खाकर गिरेगा और कहीं उसका पता न रहेगा। 20 तब उसके स्थान में कोई ऐसा उठेगा जो शिरोमणि राज्य में अंधेर करने वाले को घुमाएगा, परंतु थोड़े दिन बीतने पर वह क्रोध व युद्ध किए बिना ही नाश हो जाएगा। उसके स्थान में कुछ तुच्छ मनुष्य उठेगा और जिसकी राज प्रतिष्ठा पहले तो न होगी, तो भी वह चैन के समय आकर चिकनी चुपड़ी बातों के राज्य को प्राप्त करेगा। तब उसकी भुजा रूपी बाढ़ से लोग वर्ण वाचा का प्रधान भी उसके सामने से बहकर नाश होंगे, क्योंकि वह उसके संग वाचा बांधने पर भी छल करेगा और थोड़े ही लोगों को संग लिए हुए चढ़ कर प्रबल होगा। चयन के समय वह प्रांत के उत्तम से उत्तम 5 स्थानों पर चढ़ाई करेगा, और जो काम न उसने उसके पुरखा और न उसके पुरखों से पुरखा करते थे उसे वह करेगा, और लूटी हुई धन संपत्ति में बहुत बाटा करेगा। वह कुछ काल तक दृढ़ नगरों के लेने की कल्पना करता रहेगा। 25 तब वह दक्षिण देश के राजा के विरुद्ध बड़ी सेना के लिए हुए अपने बल और हियाव को बढ़ाएगा, और दक्षिण देश का राजा अत्यंत बड़ी सामर्थ्य सेना लिए हुए युद्ध तो करेगा, परंतु ठहर न सकेगा, क्योंकि लोग उसके विरुद्ध कल्पना करेंगे। उसके भोजन के रख खाने वाले भी उसको हरवाएंगे, और यद्यपि उसकी सेना बाढ़ की नाई चढ़ेगी, तो भी उसके बहुत से लोग मर मिटेंगे। तब उन दोनों राजाओं के मन बुराई करने में लगेंगे, यहाँ तक कि वे एक ही मेज पर बैठे हुए आपस में झूठ बोलेंगे, परंतु इनमें से कुछ भी न बन पड़ेगा, क्योंकि इन सब बातों का अंत नियत ही समय में होने वाला है। तब उत्तर देश का राजा बड़ी लूट लिए हुए अपने देश को लौटेगा, और उसका मन पवित्र वाचा से विरुद्ध उभरेगा, और वह अपनी इच्छा पूरी करके अपने देश को लौट जाएगा। नियत समय पर वह फिर दक्षिण देश की ओर जाएगा, परंतु उस पिछली बार के समान इस बार उसका वश न चलेगा। 30 क्योंकि कित्तियों के जहाज उसके विरुद्ध आएंगे, और वह उदास होकर लौटेगा और पवित्र वाचा उस पर चिढ़ कर अपनी इच्छा पूरी करेगा। वह लौटकर पवित्र वाचा के तोड़ने वालों की सुधि लेगा। 31 तब उसके साए खड़े होकर दृढ़ पवित्र स्थान को अपवित्र करेंगे और नित्य होम बलि को बंद करेंगे, और वे उस घृणित वस्तु को खड़ा करेंगे जो उजाड़ कर देती है, और जो दुष्ट होकर
उस वाचा को तोड़ेंगे, उनको वह चिकनी चुपड़ी बातें कहकर भक्तिहीन कर देगा। परंतु जो लोग अपने परमेश्वर का ध्यान रखेंगे वे हियाव बांधकर बड़े काम करेंगे। और लोगों को सिखाने वाले बुद्धिमान जन बहुतों को समझाएंगे तो भी वे बहुत दिनों तक तलवार से छिद कर और आग में जलकर और बंधुए होकर लुटकर बड़े दुख में पड़े रहेंगे। जब वे दुख में पड़ेंगे तब थोड़ा बहुत संभलेंगे, परंतु बहुत से लोग चिकनी चुपड़ी बातें कहकर उनसे मिल जाएंगे। 35 और सीखने वालों में से कितने गिरेंगे और इसलिए गिरने पाएंगे कि जच्चे जचे जाएं और निर्मल और उजले किए जाएं। यह दशा अंत के समय तक बनी रहेगी क्योंकि इन बातों का अंत नियत समय में होने वाला है। तब वह राजा अपनी इच्छा के अनुसार काम करेगा और अपने को सारे देवताओं से ऊंचा और ठहराएगा, वरन सब देवताओं के परमेश्वर के विरुद्ध भी अनोखी बातें कहेगा। और जब तक परमेश्वर को क्रोध न हो जाए तब तक उस राजा का कार्य फल होता रहेगा, क्योंकि जो कुछ निश्चय करने को ठाना हुआ है वह अवश्य ही पूरा होने वाला है। वह अपने पुरखाओं के देवताओं की चिंता न करेगा, न स्त्रियों की प्रीति की कुछ चिंता करेगा, न किसी देवता की, क्योंकि वह अपने ही को सबों के ऊपर बड़ा ठहराएगा। वह अपने राजपथ पर स्थिर रहकर दृढ़ गढ़ों के ही देवताओं का सम्मान करेगा। एक ऐसे देवता का जिससे उसके पुरखे भी न जानते हों। वह सोना चांदी मणि और मन भावनी वस्तुएं चढ़ाकर उसका सम्मान करेगा। उस बिराने देवता के सहारे से वह अति दृढ़ गड्ढों से लड़ेगा और जो कोई उसको माने उसे वह बड़ी प्रतिष्ठा देगा। ऐसे लोगों को बहुतों के ऊपर प्रभुता देगा और अपने लाभ लेने के लिए अपने देश की भूमि को बांट देगा। 40 अंत के समय दक्षिण देश का राजा उसको सींग मारने लगेगा, परंतु उत्तर देश का राजा उस पर बवंडर के नाई बहुत से रथ सवार और जहाज लेकर चढ़ाई करेगा। इस रीति से वह बहुतों से देशों में फैल जाएगा और उनमें से निकाला जाएगा। वह शिरोमणि देश में आएगा और बहुत से देश उजड़ जाएंगे, परंतु एदोमी, मोआबी और मुख्य अम्मोनी आदि जातियों के देश उसके हाथ से बच जाएंगे। वह कई देशों पर हाथ बढ़ाएगा और मिस्र देश भी न बचेगा। वह मिस्र के सोने चांदी के खजानों और मन भावनी वस्तुओं का स्वामी हो जाएगा और लूबी और कुशी लोग भी उसके पीछे हो लेंगे। उसी समय वह पूर्व और उत्तर दिशाओं के समाचार सुनकर घबराएगा और बड़े क्रोध में आकर बहुतों का सत्यानाश करने के लिए निकलेगा। 45 वह दोनों के बीच पर पवित्र शिरोमणि पर्वत के पास अपना राज के तंबू खड़ा करेगा। इतना करने पर भी उसका अंत जाएगा और कोई उसका सहायक न रहेगा। दानियेल 12। दानियेल 12 एक। उसी समय मिकायल नाम बड़ा प्रधान जो तेरे जाति भाइयों का पक्ष करने को खड़ा रहता है वह उठेगा और तब उस ऐसे संकट का समय होगा ऐसे जैसा किसी जाति के उत्पन्न होने के समय से लेकर अब तक कभी न हुआ होगा। परंतु उस समय तेरे लोगों में जितनों के नाम परमेश्वर की पुस्तक में लिखे हुए हैं वे सब बच निकलेंगे और जो भूमि के नीचे सोए रहेंगे उनमें से बहुत से लोग उठेंगे। कितने तो सदा के जीवन के लिए और कितने अपने नामधराई और सदा तक अत्यंत गिनौना ठहरने के लिए। तब सिखाने वालों की चमक आकाशमंडल की सी होगी और जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं वे सर्वदा के नाई प्रकाशमान रहेंगे। परंतु हे दानियेल, तू इस पुस्तक पर मुहर करके इन वचनों को अंत समय तक के लिए बंद रख। और बहुत लोग पूछ-पाछ और ढूंढ डांट करेंगे और इससे जान बढ़ भी जाएगा। 5 यह सुनकर मुझे दानियेल ने दृष्टि करके देखा कि और 2 पुरुष खड़े हैं, एक तो नदी के इस तीर पर और दूसरा नदी के उस तीर पर है। तब जो पुरुष सन का वस्त्र पहने हुए नदी के जल के ऊपर था उन पुरुषों में से एक ने पूछा कि इन आश्चर्य कर्मों का अंत कब तक हुआ होगा। 7 तब जो पुरुष सन का वस्त्र पहने हुए नदी के जल के ऊपर था उसने मेरे सुनते दाहिना और बायां अपने दोनों हाथ स्वर्ग की ओर उठाकर सदा जीवित रहने वाले की शपथ खाकर यह दशा 3.5 काल तक ही रहेगी। और जब पवित्र प्रजा की शक्ति टूटते समाप्त हो जाएगी तब ये बातें पूरी होंगी। यह बात मैं सुनता तो था परंतु कुछ समझा न
कुछ ना समझा। तब मैंने कहा, हे मेरे प्रभु, इन बातों का अंत फल क्या होगा? उसने कहा, हे दानिय्येल, चला जा, क्योंकि ये बातें अंत समय के लिए बंद हैं और इन पर मुहर दी गई है। 10 बहुत लोग तो अपने अपने को निर्मल और उजले करेंगे और स्वच्छ हो जाएंगे, परंतु लोग दुष्ट लोग तो दुष्टता ही करते रहेंगे, और दुष्टों में से कोई ये बातें न समझेगा, परंतु जो बुद्धिमान है वे ही समझेंगे। और जब से नित्य होमबलि उठाई जाएगी और वह घिनौनी वस्तुओं को उजाड़ कर देती है, स्थापित की जाएगी, तब से 1290 दिन बीतेंगे। क्या ही धन्य है वह जो धीरज धीरज धर कर 1335 दिन के अंत तक भी पहुँचे। अब तू जाकर अंत तक ठहरा रहे, और तू विश्राम करता रहे, और उन दिनों के अंत में तू अपने निज भाग पर खड़ा होगा।